निकालेंगे। दानियल पुस्तक और उसका पहला अध्याय 1031 पेज नंबर में मिल गया। चलिए पढ़ते हैं। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम में चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई एक जवानों को ला और जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने योग्य हों और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। उनमें यहूदा की संतान के चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिसाइल, अर्जिया नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेतलसर, हनन्याह का नाम सद्रक, मिसाइल का नाम मेशक और अर्जिया का नाम अबेदनगो रखा। अब ये बात जो है यहूदा, पहला वचन हम देखेंगे। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम में चढ़ाई करके उसको घेर लिया, है ना। बेबीलोन, यहूदा का राज्य, बेबीलोन ने उसमें चढ़ाई करा, उसे घेर लिया और उसे वहां से सारा सब कुछ, सब चीजों को बंदी बनाकर वो जो है कहां को ले गया, अपने देश को ले गया, है ना, अपने देश को ले गया। और कहां चढ़ाई की उसने? यरूशलेम में चढ़ाई करी। हम लोग क्या देख रहे हैं आज? हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं दानियल। ये पुस्तक का क्या नाम है? दानियल। दानियल इस पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक का नाम दानियल है और दानियल का अर्थ होता है परमेश्वर का न्याय। दानियल का अर्थ क्या है? परमेश्वर का न्याय, या परमेश्वर न्यायी है, न्यायी परमेश्वर। तो यरूशलेम को घेरा बेबीलोन ने। किसने घेर दिया? यरूशलेम को घेरा बेबीलोन ने। यरूशलेम को बेबीलोन ने घेर लिया। यरूशलेम का अर्थ है यरूशलेम का अर्थ है शांति। यरूशलेम का मतलब है शांति या शांति का दर्शन। और बेबीलोन का अर्थ है, अब देखिएगा कितनी जबरदस्त चीजें हैं जो हम आज समझना चाह रहे हैं, प्रभु हमें समझाएंगे। इसका मतलब है कंफ्यूजन या मिक्सचर या कंफ्यूजन। सही है। देखिए दानियल का मतलब है, देखिए इधर सुनिए, दानियल का मतलब है परमेश्वर का न्याय, यरूशलेम का मतलब है शांति का दर्शन, और बेबीलोन का मतलब है मिक्सचर, कंफ्यूजन, मिक्सचर और कंफ्यूजन। तो बेबीलोन ने घेर लिया है यरूशलेम को, मिक्सचर और कंफ्यूजन ने घेर लिया किसको? शांति को। तो ये एक्चुअली जो बात है, ये हम लोग हैं जो शांति में रहते हैं, समझ? ये हम लोग हैं जो शांति में रहते हैं, है ना।
यहूदा के राज्यकाल में परमेश्वर उनके ऊपर राजा नियुक्त किए कर रहे हैं, और उनके राजा से राजा निकल रहे हैं उनके देश में, हैं? क्योंकि परमेश्वर यहूदा से प्यार करते हैं, इजराइल से परमेश्वर प्यार करते हैं। उस समय इजराइल दो भागों में विभक्त हो गया, यहूदा और इजराइल, है ना। तो यहूदा के जो राजा हुए, बहुत अच्छे राजा हुए उसमें से, है ना। कुछ राजा उसमें बहुत अच्छे हुए, तो अभी और कुछ राजा बहुत ही खराब, जो खराब राजा हुआ उनकी वजह से यरूशलेम बंधुआई में चला गया। उनकी खराब होने का क्या कारण था? खराब होने का क्या मतलब है? खराब होने का मतलब है जो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी उसके विरोध में उन्होंने काम किया। और परमेश्वर ने आज्ञा क्या दी? परमेश्वर ने क्या कहा? उन्होंने वो बुरे काम किए जिससे परमेश्वर घृणा करता था। उन्होंने मूर्ति पूजा की। उन राजाओं ने क्या की? मूर्ति पूजा। जबकि जीवित परमेश्वर हमारे आगे है, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है बड़ी बड़ी लाठें बनवाई असेरा देवी की, और देवी देवताओं की जो है लाठें बनवाई, और पहाड़ों में उनके घर बनाए, उनके लिए भवन बनाए, है ना। सुलेमान से ही शुरू हो गया। तो परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? परमेश्वर दया करते रहे। लास्ट में परमेश्वर ने क्या कर दिया? बेबीलोन के हाथ गुलामी में डाल दिया। 70 साल तक गुलामी में डाल दिया। तो अगर मैं आपको बताऊं, आप अगर कुछ गलत, मतलब ये तो प्रभु का अनुग्रह है, आज परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर बार बार चांस देते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम 7 साल तक गुलामी में चले जाए, 80 साल तक गुलामी में चले जाए, 70 साल तक गुलामी में चले जाए। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने अनुग्रह किया है ना। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि दानिएल जो है न्याय की पुस्तक है, और न्याय में ये न्याय हुआ है परमेश्वर की ओर से कि इनको जो है बेबीलोन के हाथ गुलामी में दे दिया जाए। यरूशलेम को घेर लिया, और यरूशलेम में चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम और परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। अब परमेश्वर का मंदिर का सारा सामान, बर्तन, तो सब उसने कहा रख दिया, शिनार में अपने देवता के भवन में रख दिया। मैं आपको बताऊं, एक चीज बड़ी जबरदस्त है। आप शांति में हैं, आपको सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, और आपने कुछ गलत कर दिया, पता क्या होगा? सबका सब कुछ शैतान ले लेगा, सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा। मतलब वो अब आप उन चीजों से परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे। यहाँ पर तो आप उन चीजों से शांति में, तो आप उन चीजों से परमेश्वर की महिमा कर रहे हो। चाहे ये गिटार है, इससे हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, कुर्सियां हैं, इनसे परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, ये चेयर्स, सब कुछ से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। जो कुछ परमेश्वर ने दिया है वो सबसे परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। अपने घर के खाने के बर्तनों से, अपने खाने की चीजों से, अपने हर चीज से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। लेकिन जब आदमी का शांति का दर्शन खत्म हो जाए, जब शांति का दर्शन खत्म हो जाए, जब वो बंधुआई में चले जाए, तब क्या होता है? ये सारी चीजें अब परमेश्वर को महिमा नहीं देंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आपने देखा भी होगा कि उनके वहां बड़ी बड़ी चीजें हैं तो सही, लेकिन उन चीजों से परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही। उनसे परमेश्वर की महिमा नहीं मिल रही, उनसे परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही। उनसे किसको महिमा मिल रही? शैतान को महिमा मिल रही, है ना। उस देश का राजा जो है, राजा का नाम क्या है? राजा का नाम है नबूकदनेस्सर, है ना। नबूकदनेस्सर। और उस नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम में क्या कर दी? चढ़ाई कर दी, है ना। नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम में क्या कर दिया है? चढ़ाई कर दी। ये नबूकदनेस्सर जो राजा है, अब देखिए इसका क्या अर्थ होता है नबूकदनेस्सर का? नबूकदनेस्सर और कौन चीज है जो चढ़ाई कर रही है? फिर होता क्या है? नबूकदनेस्सर का अर्थ होता है आंसू, दर्द, निराशा,
निराशा का न्याय। एक्चुअल में राजा कौन है यहाँ का? आंसू, दर्द और निराशा। समझ लो, किसने कर दिया? आंसू, दर्द और निराशा ने चढ़ाई कर दी ऊपर, और ये शांति को छीन लिया, और शांति आपकी लूट गई, शांति पर अटैक कर दिया। वहां का सारा सामान ले जाके शिनार में रख दिया। शिनार में अपने देवता के भवन में रख दिया। शिनार चीज क्या है भाई? शिनार है, उसे देखना, पहले भी हमने सुना है इसके बारे में, शिनार के बारे में। उसे देखना जो सोया हो, उसे देखना जो सोया हो। पिछली बार भी मैंने बताया, मैंने ये शेयर किया कि ये सोया है, ये है कौन? उसे देखना जो सोया हो, शिनार, उसे देखना जो सोया हो। ये सोया हुआ है कौन? ये सोया हुआ कौन है? मूर्तें सोई हुई हैं। मूर्तें कौन है? सोई हुई है। ना वो बोलती है, ना वो देखती है, ना वो सुनती है। मूर्तें, ना वो चलती फिरती है, मूर्तें सोई हुई। उसे देखना जो सोया हो। कहाँ डाल दिया उन्होंने? शिनार में ले जाकर वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के सामान को, जीवित परमेश्वर के भंडार को, जीवित परमेश्वर के बर्तनों को कहाँ डाल दिया? शिनार में। शिनार में उनके देवता, शिनार में जो सोया हुआ हो, उसका कौन सा देवता हुआ? बहुत सारे देवता हुए, उन देवताओं के मंदिर में उन्होंने डाल दिया। अब जब डाल दिया तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति से बोला, स्पनज उसका नाम है, उससे बोला कि ऐसा है, अब यहूदियों में से कुछ लोगों को लेके आओ, जो लोग कैसे हो? जो लोग निर्दोष हो, सुंदर हो, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। कसदी, ये कसदी क्या चीज है? कसदी, कसदी क्या चीज है? कसदी हमने पिछले बार पढ़ा है, ये कसदी क्या चीज होती है? कसदियों का मतलब होता है दुष्ट आत्मा। और वो कह रहे हैं कि उनको क्या दे? कसदियों के शास्त्रों की शिक्षा दे। कसदियों के शास्त्रों की शिक्षा दे। तो कसदी तो दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्माओं के शास्त्र है। और ये कौन कौन है? ये लोग, जो लोग बंदी, जो लोगों को इन्होंने चुना, उनमें सबसे पहले तो ये है दानियल, है ना? दानियल, फिर उसका नाम, फिर कौन कौन से नाम है? हनन्या, मिसाइल और अर्जिया। ये तीन नाम, हनन्या, मिसाइल और अर्जिया। सही है? तो दानियल का नाम जो है, दानियल का नाम इन्होंने बदल कर क्या रख दिया? उसने अस्पनज में ने क्या करा? दानियल का नाम बदल के क्या रख दिया? उसका नाम बेतलसर। दानियल का नाम बेतलसर रख दिया। सही है? बेतलसर। अब बेतलसर का क्या मतलब होता है? बेतलसर का मतलब होता है बाल जिसकी सुरक्षा करे, बाल देवता। और वो जो सिनार में जो बर्तन रख दिए गए हैं, वो सिनार में किसके आगे रख दिए? पता? बाल देवता के आगे रख दिए, है ना? बाल देवता के। तो बाल जिसकी सेवा करे है, क्या नाम है उसका? बेतलसर। बेतलसर का मतलब होता है बाल जिसकी सुरक्षा करे। देखो नाम बदल दिया इन्होंने। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे इजराइल के अंदर या जो प्रभु के लोग हुए हैं, उनके नाम परमेश्वर ने ही कहा उनका नाम ऐसा रखना ना। जैसे हमने कल सुना, क्या कहा था परसों 25 दिसंबर को, क्या कहा? उसका नाम इमैनुअल रखना, उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब उद्धार करना, इमैनुअल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। तो इसका नाम दानियल रखा है। दानियल मतलब परमेश्वर में हमारा न्याय करने वाला। परमेश्वर का न्याय हमेशा क्या है? अच्छा है। परमेश्वर का न्याय उनके लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए हमेशा अच्छा है। परमेश्वर अपने बच्चों को जो है न्याय कैसे करते हैं? दया से करते हैं।
करुणा से करते हैं, भलाई से करते हैं। समझ में? तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया? बेतलसर रख दिया, जिसका मतलब बाल जिसकी सुरक्षा करे। हाँ? दानियल का नाम, केवल दानियल का नाम बदला नहीं, दानियल ने अपना नाम बदला नहीं, उसने दानियल ही अपने आप को बुलाया। उसने नहीं कहा कि अब मेरा नाम बेतलसर, उसने उस नाम को रिसीव नहीं किया। मैं कल सोच रहा था इसने अपने नाम को रिसीव क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि उसमें बाल जिसकी सुरक्षा करे आ रहा है। नहीं, मेरी सुरक्षा बाल नहीं कर रहा, मेरी सुरक्षा यहोवा कर रहा है। मेरी सुरक्षा कौन कर रहा है? यहोवा कर रहा है। फिर दूसरा नाम है हनन्या, है ना? हनन्या यहां पर लिखते हैं, हनन्या। हनन्या का जो मतलब है, हनन्या का मतलब है अनुग्रह। अनुग्रह, अनुग्रह, दया, परमेश्वर का उपहार। अनुग्रह, दया, परमेश्वर का उपहार। लेकिन इसका नाम बदल के क्या रख दिया है? सद्रक। इसका नाम सद्रक रख दिया। सद्रक का मतलब होता है सहानुभूति, सहानुभूति, कोमल। ये संसारिक नाम है। ये संसार में, शैतान में ये नाम दिया उसको, सद्रक नाम दिया, जिसका नाम है सहानुभूति या कोमल। ये तो बहुत ही कोमल है भाई, लेकिन वो कह रहे नहीं, मैं कोमल नहीं हूं, मैं अनुग्रह में हूं, इसलिए कोमल हूं। मैं अपने आप से कोमल नहीं, मैं परमेश्वर मुझे कोमल बना। अनुग्रह, अनुग्रह मतलब मसीह, क्राइस्ट। हनन्या का नाम है क्राइस्ट। सही है। और यहां इन्होंने क्या कर दिया? इनकी अपनी, शैतान क्या करता है? हमेशा तुम्हारे शरीर की तरफ इंडिकेट करेगा, शरीर की तरफ इंडिकेट करेगा। यार ये तो जो है सीधा है, तो भोला है, ये तो ये है, ये तो वो है। लेकिन परमेश्वर हमेशा क्या करेंगे? परमेश्वर हमेशा आपकी आत्मा के लिए वो बात बोलेंगे, आत्मा के लिए, शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए, कि तू मेरे अनुग्रह में है ना, तू मेरे अनुग्रह में, तू विश्वास में, शांति तेरी आत्मा में है, आनंद तेरे अंदर है। शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए। समझ रहे हो? समझ में आ रहा? शरीर के लिए, आत्मा के लिए। परमेश्वर हमेशा आत्मा के लिए बात बोलते हैं, और आत्मा के लिए बात जब हम समझ जाएंगे आत्मा की बातों को, तो हमेशा हमें सामर्थ्य मिलती है हमारे शरीर में जीने के लिए। हमें सामर्थ्य मिलती है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अपने जीवन को जीने के लिए। शरीर से आत्मा के द्वारा जीता है। सही है। तो हनन्या का मतलब है अनुग्रह, दया और परमेश्वर का उपहार। सद्रक का मतलब है सहानुभूति और कोमल। तो शैतान देखो कैसा नाम दे दिया, सहानुभूति और कोमल। हम देखते हैं लोग अपने बच्चों के नाम कैसे रखते हैं? कोमल। कैसे कैसे नाम रखते हैं? क्यों? क्योंकि उनको सेंस ही नहीं है। वो शरीर के अनुसार उनका नाम रख रहे हैं। लेकिन हम जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर हमें नाम देते कैसे? आत्मा के अनुसार। परमेश्वर का अनुग्रह, दया का उपहार। दूसरा नाम है मिसाएल, जो इन्हें कहां मिला है? इजराइल में। परमेश्वर ने इनका नाम रखे। परमेश्वर ने, इनके माता पिता परमेश्वर को भय मानने वाले लोग हैं, तो इन्होंने उनका नाम क्या रखा? मिसाएल। मिसाएल का मतलब है वह जो परमेश्वर की समान है, वह जो परमेश्वर के समान, परमेश्वर के समान। मिसाएल का नाम रख दिया इन्होंने मेसक। मेसक का मतलब है बल से निकाला गया, बल से निकाला गया। मेसक बल से निकाला गया। यहाँ मिसाएल बहुत जो परमेश्वर के समान। परमेश्वर के समान कौन निकाल सकता है उसको? वो खुद इतना सक्षम है कि वो खुद ही निकलता है। पर यीशु मसीह ने कहा, मैं अपना प्राण खुद देता हूं और अपना प्राण फिर से वापस ले लेता हूं। इसे मुझे देने का भी और इसे फिर से वापस लेने का भी अधिकार है ना? तो लेकिन इन्होंने क्या रखा? मेसक। मेसक मतलब किसी ने बल से निकाला है, किसी ने अपनी शक्ति से निकाला, अपने बल से निकाला संसार में। लेकिन यहां वह जो परमेश्वर के समान है, समझ? परमेश्वर के समान जो व्यक्ति है
उसको कौन बल से निकालेगा? तीसरा है अर्जिया। अर्जिया, अर्जिया का क्या मतलब होता है? अर्जिया का मतलब होता है जिसकी मदद परमेश्वर करे, जिसकी मदद, जिसकी मदद परमेश्वर करे, या जो परमेश्वर की सुनता है, जो परमेश्वर की सुनता है। इसका मतलब, इसका नाम का अर्थ क्या है? उन्होंने क्या लिख दिया इधर? अबेदनगो। अबेदनगो, अबेदनगो का मतलब है ज्योति की संतान, चमकदार। ज्योति की संतान मतलब कि संसारिक ज्योति, संसारिक ज्योति। हम किसी का नाम रखते हैं ज्योति है, भाई ये ज्योति है, तो हम उसको ये नहीं देखते कि यार ये परमेश्वर यहोवा की ज्योति हो, ऐसा नहीं देखते ना। किसी का नाम ज्योति होता है क्योंकि उन्होंने साइंस में उसका नाम ही नहीं रखा ज्योति, है ना। जबकि यीशु मसीह कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो, लेकिन उसका नाम ज्योति नहीं। किसका नाम दया देखते हैं तो जरूरी हो परमेश्वर की दया के हिसाब से उसका नाम रखा हो, समझ रहे हो? ऐसा नाम नहीं हो सकता कि परमेश्वर ने दिया। तो ज्योति की संतान, लेकिन यहाँ क्या उसका सही नाम क्या है? एक्चुअल नाम, हम सबके एक्चुअल नाम है। और एक्चुअल नाम क्या है? जिसकी मदद परमेश्वर करे, जो परमेश्वर की सुनता है, जो परमेश्वर की सुनता है और परमेश्वर उसकी मदद करेंगे, समझ रहे? तो इससे क्या है? इन नामों से हो क्या रहा है? इन नामों से हो क्या? इन नामों से ये हो रहा है, इनको सामर्थ्य मिल रही है, सामर्थ्य मिलती है। हनन्या, हनन्या अनुग्रह, अनुग्रह। मिसाइल, वह जो परमेश्वर के समान है। अर्जिया, जिसकी मदद परमेश्वर करे, समझ? तो अब हम तीसरे अध्याय उसके 19 में आते हैं। तीसरा अध्याय का हम पढ़ते हैं। अब ऐसा हुआ, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत खड़ी करवाई, बनवाई, जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। दूरा नामक, नहीं 3 का पहला वचन देख लिया। तो उन्होंने क्या किया? एक सोने की, नबूकदनेस्सर, नबूकदनेस्सर का मतलब क्या है? नबूकदनेस्सर हमने क्या देखा? नबूकदनेस्सर आंसू, दर्द, निराशा। इसने क्या करा? एक सोने की मूरत खड़ी करवा दी। आंसू, दर्द, निराशा ने, इतने ताकतवर होते हैं ये। और ये आंसू कैसे हैं? दुख के आंसू, गुलामी के आंसू। ये आंसू कहां से आ रहे हैं भाई? आंसू कहां से आ रहे हैं? दुख से आ रहे हैं, गुलामी से आंसू आ रहे हैं। निराशा कहां से आ रही है? ये निराशा किसी ने हमारे अंदर डाल दी है। मैं बधवाई में हूं भाई, इसलिए। लेकिन ये लोगों के नाम इतने जबरदस्त हैं कि इनके नाम में कोई गुलामी नहीं दिख रही। इनका नाम परमेश्वर जिसकी सहायता करे, पर जो परमेश्वर के समान है, अनुग्रह है, दया है, दया, दया और परमेश्वर का उपहार, गिफ्ट ऑफ गॉड। तो इसने नबूकदनेस्सर ने एक बड़ी जो है सोने की मूरत खड़ी करवाई, जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। और उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा किया। दूरा, दूरा का मतलब होता है डोर। डोर मतलब अन्य जाति को, डोर अन्य जाति के सामने खड़ा कर दिया। साहब बड़ी मूरत, सारे अन्य जाति वहां पर है। और यहाँ पर केवल कितने हैं? ये 3 लोग, ये 3 सदरक, मेशक, अबेदनगो, ये 3 मेशक, अबेदनगो, ये 3 वहां पर हैं, जिनका एक्चुअल नाम क्या है? हनन्या, मिसाइल, अर्जिया। ये तीनों वहां पर हैं और जो है खड़ी करवाई। तब नबूकदनेस्सर ने अपने अधिकारियों से कहा कि जो कोई भी जज है, खजांची है और प्रतिष्ठित लोग हैं, अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और मूरत के सामने खड़े। और तुमने कहा जो ही ये जो है सहनाई, वीणा, बांसुरी ये सब बजेगी, सब लोग क्या करना? झुकना। उस खड़ी करी हुई मूरत के आगे क्या करना? झुक जाना। जब वो बजा तो सब झुक गए। तो एक कसदियों में से कुछ लोग आए और उन्होंने शिकायत करी
है, कसदियों में से 8 वचन। उसी समय कई एक कसदी पुरुष, कसदी मतलब क्या है? दुष्ट आत्मा। देखिए, कसदी में से कसदी पुरुष राजा के पास गया और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। कपट